आज हम मश्क 1.3 के कुछ सवाल हल करने जा रहे हैं। इसमें पहला सवाल तो एकदम सिंपल सा है कि मोड में दिए गए ज़्यादा 3, 4, 2, 5 इनकी तिरछी तरफ करके हल करना है। इसी तरह से सवाल नंबर 2 में पहला और दूसरा तो बहुत आसान है, इसलिए सिर्फ दूसरे का तीसरा आपको हल करा देते हैं। सवाल नंबर 2 का तीसरा। अब यहाँ पे मोड में ये कुछ कसर वाले आघात दिए हुए 7/3, 3/2, 5/3, 1/2 इनकी तिरछी ज़रब करना है। ठीक है, तो 7/3 को ज़रब देंगे अपन 1/2 से, माइनस 5/3 को ज़रब देंगे 3/2 से। ठीक है, तो इस तरह से ज़रब ये तो सिंपल सा है, साथ ही के साथ 3 दूनी 6 और ये 3 का 3 कट गए। अभी इनके जो नसबनुमा है एक जैसे बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 दूनी 6 और का 7 और ये 3 दूनी 6 माइनस में क्या हो जाएगा 5/2। ठीक है, क्या करेंगे अब इसका नसबनुमा 6 बनाने के लिए इसको 3 से ज़रब दे देंगे, तो ये 7/6 तो जैसे कि वैसे रहेगा, माइनस 5/3/2/3 नसबनुमा इस जैसा हो जाएगा इसका। तो 7/6 माइनस 5 तिया 15/2 6, यहाँ पर 7 माइनस 15/6 नसबनुमा इस जैसा, इसलिए लिखेंगे 7 जैसे 15 गए तो बचेंगे 8, यानी 8/6 के आगे इसका हल आ गया। ठीक है, अब इसको अपन काट सकते हैं, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 यानी माइनस 4/8 इसका जवाब। अब आइए सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 में तो पहला तो एकदम सिंपल है, दूसरे में थोड़ी सी मुश्किल है, ये हम आपको बता दें। बिग बराबर 8 + 5 है। तो पहले क्या करेंगे, इनको हम मसावातों को आम सूरत में लिखते हैं। मसावातों को आम सूरत में लिखने पर पहली मसावात की आम सूरत क्या है, ax जमा by बराबर c। ये भी क्या है, आम सूरत। अब इनको आम सूरत में लिखेंगे 4x तो जैसे कि वैसे लिखेंगे, फिर जमा 3y भी जैसे कि वैसे। अब वोधा 4 ये c वाला रुकना है तो इसको राइट हैंड साइड पे लाएंगे, यानी वोधा 4 का क्या हो जाएगा, जमा 4। ठीक है, फिर इसी तरह से दूसरी मसावात देखिए, 6x तो बराबर है, क्या करना है, ये होगा 5y को लेफ्ट हैंड साइड उठा के लाना है, क्योंकि bx वाला रुकना है, यहाँ होगा 5 है, इधर आएगा तो जमा 5, तो जमा 5y बराबर 8। अब इनमें a1, b1 और c1 की कीमतें, a2, b2 और c2 की कीमतें। तो a1 क्या है, ये है, b1 ये है, c1 ये है, a2, b2 और c2, ये है a1, b1, ये है c1, ये है a2, ये है b2, ये है c2। और इनकी कीमतें हम लिख लेंगे। क्या क्या है यहाँ पर, यहाँ a1 कितना है, 4 है, b1 कितना है, 3 है और c1 कितना है, 4 है। ठीक है, ये a1, b1, c1 की कीमत। वैसे ही a2 की कीमत, a2 यहाँ 6 है, b2 यहाँ 5 है और c2 यहाँ क्या है, 8 है। ठीक है, अब ये कीमतें इससे अपन dx और dy मालूम करेंगे। पहले d मालूम करेंगे, d का रास्ता क्या है, d बराबर a1 a2 b1 b2। a1 कितना है, a1 है 4, a2 है 6, b1 है 3, b2 है 5। तिरछी ज़रब करेंगे, 4 × 5
माइनस 3 ज़रब 6, क्या आ जाएगा 4 पंजे 20 माइनस 6 किया 18, 18 चलेगा 20 में से तो बचेंगे कितने 2, यानी डी की कीमत कितनी मिल गई 2 मिल गई। डी बराबर कितना मिला आपने 2 मिल गया। अब ऐसे ही डी एक्स मालूम करेंगे। डी एक्स का रास्ता क्या है, देखो ए वाला रुकन निकल जाएगा डी एक्स के लिए, क्या आएगा C1 C2 B1 B2। C1 कितना है, C1 है 4 और C2 है 8, B1 कितना है 3, B2 है 5, पीछे ज़रब करेंगे यानी 4 ज़रब 5 माइनस 3 ज़रब 8, 4 पंजे 20 और 3 18 24, 20 में से 24 गए तो माइनस 4, यानी हमारे को डी एक्स कितना गया है, कितना मिला है डी एक्स -4 मिल गया है। अब इसी तरह से डी वाई मालूम करेंगे। डी वाई का रास्ता क्या है, A1 A2 यानी बी वाला रुकन नहीं रहेगा इसमें, A1 A2 C1 C2। A1 कितना है 4 है, A2 कितना है 6 है, C1 है 4 और C2 है 8, फिर चीज़ ज़रब यानी 4 ज़रब 8 माइनस 4 ज़रब 6, 4 8 32 माइनस 4 6 24, 32 में से 24 गए तो कितने बचेंगे 8 बचेंगे। तो इस तरह डी वाई की कीमत कितनी मिल गई अपनी को 8 मिल गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक्स और वाई की कीमत निकालना है हमको क्रेमर के उसूल के मुताबिक। यहाँ क्या बयान लिखेंगे, क्रेमर के उसूल से एक्स बराबर क्या है आपका डी एक्स बटे डी। डी एक्स कितना आया था अपना, डी एक्स आया था -4 बटे डी कितना आया 2, तो 2 1 2 2 2 4, एक्स की कीमत कितनी मिल गई अपने 2 मिल गई है -2 सॉरी। ऐसे ही वाई की कीमत निकालेंगे, वाई बराबर डी वाई बटे डी। डी वाई कितना आया अपना, डी वाई 8 आया बटे डी कितना है 2 2 2 4 8, यानी डी की कीमत कितनी है, एक्स वाई की कीमत कितनी मिली अपने को 4 मिली। इस तरह दी हुई मसावातों के हल क्या है -2 और +2। यहाँ बयान लिखेंगे दी हुई मसावातों के हल -2 और 4 यानी एक्स वाई की कीमत है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो मसावत ए एक्स जमा बी वाई बराबर सी की सूरत में दी हुई है। यहाँ पर सिर्फ हम A1 A2 B1 B2 की कीमतें मालूम करेंगे। तो यहाँ A1 क्या है, ये A1 है, ये B1 है और ये C1। इसी तरह यहाँ ये A2, ये B2 और ये C2। तो यहाँ A1 कितना है, A1 है 6, B1 कितना है -4 और C1 कितना है -12। इसी तरह A2 कितना है 8, B2 कितना है -3 और C2 कितना है -2। तो वैसे यहाँ पर अपन पहले डी मालूम करेंगे, फिर डी एक्स, फिर डी वाई। तो पहले डी मालूम करेंगे, डी बराबर डी का रास्ता क्या है A1 A2 B1 B2। A1 कितना है, A1 है 6, A2 है 8, B1 कितना है -4, B2 है -3। तिरछी ज़रब यानी 6 ज़रब -3 माइनस -4 ज़रब 8, 6 दिया 18 जमा -18 ये होगा जैसे कि वैसे ही। फिर 832 यानी -32, ये क्या हो जाएंगी जमा हो जाएंगी
यानी होगा 18 जमा 32। 32 में से 18 चलेगा तो कितने बचेंगे? 14। तो जवाब क्या आएगा अपना? डी का जवाब आएगा 14। तो डी बराबर 14 मिल गया अपने को डी वाला रूप में। अब ऐसे ही डी एक्स और डी वाई मालूम करेंगे। पहले डी एक्स मालूम करेंगे। डी एक्स में क्या आता है? C1 C2 B1 B2। ठीक है। C1 C2 B1 B2। C1 C2 क्या है? वज़ा 12 वज़ा 2 वज़ा 12 वज़ा 2। और B1 B2 क्या है? वज़ा 4 वज़ा 3 वज़ा 4 वज़ा 3। अब इनकी तीसरी तरफ में क्या होगा? वज़ा 12 ज़रब वज़ा 3 माइनस वज़ा 4 ज़रब वज़ा 2। ये वज़ा जमा हो जाएंगे। 12 तिया 36 यानी 36 वज़ा जमा वज़ा 4 तिया और 4 दूनी 8 वज़ा जमा। ठीक है। अब 36 में से 8 आ जाएगा तो कितने बचेंगे? 28। इस तरह से डी एक्स मिल गया हमको कितना? 28 मिल गया। वैसे ही डी वाई मालूम करेंगे। तो डी वाई बराबर क्या आता है? डी वाला रूप में छोड़ देंगे। A1 A2 C1 C2। याद रखना है A1 A2 C1 C2। A1 A2 कितना है? A1 A2 है 6 8 और C1 C2 वज़ा 12 वज़ा 2 वज़ा 12 वज़ा 2। तिरछी ज़रब करेंगे। 6 को ज़रब देंगे वज़ा 2 से माइनस वज़ा 12 को ज़रब देंगे 8 से जमा वज़ा 6 दूनी 12 यानी वज़ा 12 वज़ा 12 8 96 वज़ा जमा वज़ा 96। ये वज़ा हो जाएंगे जमा यानी वज़ा 12 जमा 96 यानी 96 में से 12 गए। कितने बचेंगे? 84 यानी डी वाई मिल गया हमको कितना? 84 जमा 6। अब ये डी मालूम कर लिए, डी एक्स मालूम कर लिया और डी वाई मालूम कर लिया। अब इन पर से क्या करेंगे? अपन क्रेमर के उसूल से। अगला पॉइंट क्या है अपना? क्रेमर के उसूल से। क्रेमर के उसूल से एक्स बराबर क्या है आपका? डी एक्स बटे डी। डी एक्स कितना आया था अपना? 28 बटे डी कितना है? 14। 14 का 14 28 यानी एक्स की कीमत कितनी मिली अपने को? 2 मिल गई। तो इसी तरह से वाई की कीमत डी वाई बटे डी। डी वाई कितना है? 84 है बटे डी कितना है? 14 14 छके 84 14 का 14 14 छके 84 यानी वाई की कीमत कितनी मिल गई अपने को? 6। तो इस तरह इस दी हुई मसावातों का हल 2,6 है। दी हुई मसावातों का हल दी हुई मसावातों का हल 2,6 यानी x, y है। जो आपका सवाल नंबर 3 का चौथा। अब इसमें आखिरी एक सवाल करा देते हैं आपको। बाकी के सबूत एक जमा बी बराबर सी की सूरत में ही दी हुई है। सिर्फ यहाँ पर ये कसर में दिए गए हैं बी और सी रूप में। तो यहाँ अपन A1 B1 C1 इनकी कीमतें निकालिए। ठीक है। यहाँ ये क्या है? A1 A2 C सॉरी A1 B1 C1 A1 B1 C1 और ये A2 B2 और ये C2। यहाँ A1 क्या है? A1 है 2 B1 है 3 और C1 है 2। ऐसे ही दूसरी मसावात में A2 x का ज़रिए यहाँ पर क्या है? कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1 है। x का ज़रिए 1 है मतलब A2 1 है। फिर इसी तरह से B2
y/2 है, मतलब क्या है ये y एडजस्ट करिए 1/2 इस तरह से y का y, इसको अपन y/2 भी लिख सकते हैं। मतलब b का गणित क्या है 1/2 और c का गणित तो दिया हुआ है, c2 का क्या है वो 1/2। अब यहाँ पर वही करेंगे अपन, d मालूम करेंगे dx और dy। पहले d मालूम करेंगे, d में क्या आएगा a1 a2 b1 b2। a1 कितना है 2 है, a2 कितना है 1 है, b1 कितना है 3 है, b2 कितना है 1/2। इसी तरफ 2 ज़रब 1/2 माइनस 3 ज़रब 1, ठीक है। ये सॉरी माइनस में है 1/2, ये माइनस में 1/2, ठीक है। ये 2 का 2 कट गया है, बच्चा क्या है अपने पास में बोला 1 और ये 3 का 3 बोला 1 कॉमा बोला 3 बोला जमा हो गई और क्या बन गया बोला 4 मिल गए, यानी डी की कीमत क्या मिली अपने को बोला 4 मिली। अब देखेंगे dx, तो dx का रास्ता क्या है c1 c2 b1 b2। c1 c2 क्या है अपना c1 2 है और c2 1/2, b1 क्या है 3 है और b2 क्या है 1/2 फिर इसी तरह उसी तरीके से क्या हुआ 2 ज़रब 1/2 माइनस 3 ज़रब 1/2, ठीक है। ये 2 कट गए। 3 का 3 यानी -1 -3/2। 2 का 2 -2 -3 कितने होगा 5, यानी यहाँ जवाब है ना -5/2, ठीक है। ये मिल गया हमको क्या dx। अब मालूम करना है dy, तो dy बराबर a1 a2 c1 c2। a1 a2 क्या है अपना 2 1, c1 c2 क्या है 2 1/2, इसी तरफ 2 ज़रब 1/2 माइनस 2 ज़रब 1, ये 2 कट गए, इसमें 1 आ गया, 2 का 2 यानी क्या है ना 1 आ गया, ओला राइट ओला। अभी तीनों चीज़ें मिल गई अपने को, डी मिल गया है, dx मिल गया, dy मिल गया। तो क्रेमर के उसूल से x बराबर dx/d। dx कितना था अपना dx का बोला 5/2 बटे d कितना है d है बोला 4, d कितना है d है बोला 4, ठीक है। आगे देखिए अब इसके बैठे में कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है, तो इस तरह x बराबर 5/2 ज़रब 1/4। ये का नहीं है 4 का, तो वर्ग में है 1/4, ठीक है। 5 का 5 4 8, यानी ये भी वर्ग में, ये भी वर्ग में, वर्ग क्या देंगे 5 का 5 और 4 में 8, 5/8 ये आ गया अपना x की कीमत। अब ऐसे ही y की कीमत मालूम करेंगे,
डी वाई बटे डी। डी वाई कितना आया था अपना, डी वाई आया था बड़ा 1 बटे डी कितना है बड़ा 4। अलग अलग क्या हो जाएंगे जमा में जवाब आएंगे अपना 1 बटे 4। यानी दी हुई मसावत होते हैं क्या है 5 बटे 8 और 1 बटे 4। दी हुई मसावतों के हल 5 बटे 8 1 बटे 4 यानी x1 y है। आपका मश्क 1 का शरिया 3 के कुछ सवाल, बाकी के सवाल आपको हल करके ग्रुप पर शेयर करना है।